आगाज में बजट के हवाले से बात करें तो ईद से पहले आवाम की कुर्बानी होगी या हुकूमत बजट में ईदी देगी। इंतजार हुआ खत्म। 18,500 अरब रुपए से जायद का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। बजट में अहम मुआशी अहदाफ क्या हैं, क्या महंगा होगा और क्या सस्ता होने जा रहा है, किस किस शोबे को हासिल इस्तिस्ना खत्म होने जा रहा है, तरक्याती बजट कितना होगा, कौन सा सूबा तरक्याती मंसूबों में है, सरे फहरिस्त टैक्स हदफ क्या मुकर्रर किया जा रहा है, ये तमाम सूरत हाल आज मालूम हो जाएगी। इससे मुतालिक हमें मजीद अपडेट करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इशफाक मुगल, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आज जो है आइंदा माली साल का बजट पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है और इस हवाले से एक काबीना का इजलास भी हो रहा है जिसमें बजट को जो है वो उसकी हतमी मंजूरी दी जानी है और इसमें सरकारी मुलाजमीन के लिए जो है वो जो रिलीफ दिया जाना है, यानी उनकी तनख्वाह में कितना इजाफा करना है, इस हवाले से हतमी फैसला होगा। और इसके साथ साथ अगर हम आपको बताते चलें तरक्याती बजट के हवाले से, तो तरक्याती बजट जो है वफाक का तकरीबन 1500 अरब रुपये मुख्तस किया गया है और इसमें से जो अगर हम वजारतों की बात करें तो वजारतों के लिए तकरीबन 10 अरब रुपए से ज़ायद का जो है बजट है वो मुख्तस करने का फ़ैसला किया गया है। इसमें सबसे अहम जो मामला जो ज़िर गौर आना है उसमें से जो बताया गया है कि नए माली साल के दिफा के तरक्याती बजट में 66% इजाफा किया गया है, जबकि दिफाई पैदावार के तरक्याती बजट में 80% इजाफा किया गया है। इसके अलावा दिफा के तरक्याती बजट का जो अगर हुजम की बात करें तो 550 अरब रुपये जो रखने का फ़ैसला किया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि फूड एंड सिक्योरिटी के लिए 41 अरब रुपये का जो बजट मुख्तस किया गया है, जबकि वजारत सेहत के लिए 27 अरब रुपये का तरक्याती बजट मंजूर किया गया है। सनअत पैदावार के लिए 4 अरब 91 करोड़ रुपये का तरक्याती बजट मंजूर किया गया है। वजारत इंसानी हकूक़ के लिए 10 करोड़ रुपये का जो तरक्याती बजट मंजूर किया गया है। हाउसिंग एंड वर्क्स के लिए 27 अरब रुपये का तरक्याती बजट जो है वो मंजूर किया गया है। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 66 अरब रुपये का तरक्याती बजट जो है मंजूर किया गया है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 74 अरब रुपये का तरक्याती बजट जो मंजूर किया गया है। साबक जो फाटा के इलाके थे, यानी जो जम हुए हैं KPK में, उनके तरक्की के लिए जो 70 अरब रुपये जो है मुख्तस करने का फ़ैसला किया गया है, जबकि वफाक के जो सूबाई नौयत के मनसूबे हैं वो 82 अरब रुपये का उसका तरक्याती बजट जो है मंजूर किया गया है। इसके अलावा ये भी हम आपको बताते चलें कि इस माली साल में सबसे ज़्यादा जो है आबी वसाइल के मनसूबे यानी डैम और नहरों के मनसूबे जो है वो मुकम्मल उनके लिए जो है फंडिंग रखी गई है सबसे ज़्यादा, और 259 अरब रुपये जो है वो तरक्याती बजट जो मुख्तस किया गया है। इसके अलावा स्पार्कों के लिए यानी ये तमाम तर तफसीलात जो कि न्यूज़ सामने लेकर आ चुका है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए इशफाक मुगल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी पार्टी का इजलास, पार्लिमानी पार्टी को बजट से मुतल्लिक़ एतमाद में लिया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद फाइनेंस बिल की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास भी होगा। इस हवाले से बात करते हैं तारिक अजीज, नुमाइंदा खसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक अजीज, बताएगा पार्लिमानी पार्टी के हवाले से एक इजलास किया जाएगा, उसमें एतमाद में लिया जाएगा, क्या तफसीलात हैं बजट के हवाले से? जी बिल्कुल, अभी पार्लियामानी पार्टी का इजलास शुरू हो गया है पार्लियामेंट हाउस कमेटी रूम नंबर 2 में, जिसकी सदारत प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। इसमें तमाम अरकान कौमी असम्बली को हाजिरी यकीनी बनाने के पाबंद बनाया गया था। तभी इजलास में जो है प्राइम मिनिस्टर तो अपने फिनांस बिल के ऊपर एतमाद भी देंगे अभी पार्टी को, अपने दौरा चीन के मुताबिक जो उनके अचीवमेंट्स हैं, जो मुआहदे हुए हैं, उनका भी जिक्र होगा। इस पार्लियामानी पार्टी इजलास के बाद वफाकी कैबिनेट का इजलास सेम इसी जगह के ऊपर होगा। वफाकी कैबिनेट एक आईनी तकाजा है कि बजट पेश करने से पहले उसकी वफाकी कैबिनेट मंजूरी दी जाती है, तो फिनांस बिल की जो है मंजूरी के लिए वफाकी कैबिनेट का इजलास अभी थोड़ी देर में होगा। उसके बाद मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम की मुलाकात काम कर गई। बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामलात तय पा गए। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की बास तजावीज़ को बजट का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी करा दी गई है। बिलावल भुट्टो की रात गए पार्टी क़यादत से मुशावरत, पीपल्स पार्टी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बजट के हक में वोट देगी। जराये के मुताबिक बजट के फौरी बाद पीपल्स पार्टी ने काबीना का हिस्सा बनने का फैसला भी कर लिया है। और उधर बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज फिर
होगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स भी शिरकत करेंगे। तो इस हवाले से जो अहम मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी से, वो काम कर गई है और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात काफ़ी हद तक दूर हो चुके हैं। बजट के हवाले से मुलाकात में मामला तय पा चुके हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की बाज़ तजावीज़ को बजट का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी करा दी गई है। बिलावल भुट्टो की रात गए पार्टी क़यादत से मुशावरत हुई और पीपल्स पार्टी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बजट के हक में वोट देंगी। आमना जंजुआ नियो न्यूज़ की नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। आमना जंजुआ, तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी के कि उनको बजट में शामिल गुफ्तगू नहीं किया गया, उनसे डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन अब वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके हैं, क्या तफसीलात हैं अब? जी देखिए, पीपल्स पार्टी के जो है वो बजट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने कहा था कि में एतमाद में नहीं लिया गया, हम नहीं जानते कि कौन से सूबे को कितना बजट, टैक्स में कितने लग रहे हैं, हमें ला इल्म रखा गया है। पीपल्स पार्टी की जो धमकी है वो अब काम कर रही है। बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला जो है ज़राए के मुताबिक पाक हैं। बजट के हवाले से मामला नून लीग पीपल्स पार्टी की आदत की सतह पर तय हुए हैं। पीपल्स पार्टी बजट पास कराने में हुकूमत की भरपूर को यकीन दिलाया गया है। पीपल्स पार्टी जो है वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जो है बजट के हक में भी वोट देगी। पीपल्स पार्टी पार्लियामान में एहतजाज और तकरीर भी करेगी, लेकिन जो उसके बावजूद जो है वो बजट पास कराएगी। रात ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी पार्टी की आदत से मुशावरत का ठीक है आमना चंचुआ, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पार्लिमानी लीडर जरताज गुल का कहना है कि ये बजट अवाम का नहीं बल्कि IMF का है। हुकूमत को खुद पता नहीं कि बजट में क्या पेश किया जा रहा है। बजट से मुतल्लिक़ पीपल्स पार्टी गलत बयानी कर रही है, वो हुकूमत का साथ दे रही है। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा कि बजट में जो चीज़ें अच्छी होंगी उनको सपोर्ट करेंगे, जहाँ फॉर्म 47 वाले पटरी से उतरेंगे वहाँ रोकेंगे। बजट IMF बना रहा है। वज़ीर ख़जाना की कल की तकरीर नाकामियों की दास्तान थी। उन्होंने बता दिया कि हमारे पास कोई दूसरा प्लान नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि IMF से मुज़ाकरात की टेबल पर दोनों तरफ IMF के ही लोग होते हैं। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में 50% इजाफा किया जाना चाहिए। शरह सूद में 1.5% कमी बहुत कम है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा 5,390 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान पेश करेंगे। पंजाब का बजट सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ पर पंजाब के बजट में 842 अरब रुपए का तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती प्रोग्राम शामिल है। नए तरक्याती मनसूबों के लिए रिकॉर्ड 404 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि नए माली साल में पंजाब में 3,673 मनसूबे शुरू किए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन के लिए 42 अरब 5 करोड़ और HEC के लिए 17 अरब रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। इससे मतलब हमें मज़ीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे अदरीस शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदरीस, आगाह कीजिएगा कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट कल पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, पंजाब की तारीख की पहली खातून वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा जो हजम का है तरक्याती बजट वो पेश करेंगे। 842 अरब रुपए का ये तरक्याती बजट होगा पंजाब का, जिससे मतलब तमाम तर दस्तावेज़ात जो हैं वो एक्सक्लूसिवली न्यूज़ ने हासिल कर लिए हैं। और 842 अरब रुपए का ये जो पंजाब का तरक्याती बजट है, इसमें नए तरक्याती मनसूबों के लिए भी रिकॉर्ड रकम रखी गई है। 404 अरब 41 करोड़ रुपए नए तरक्याती मनसूबों के लिए रखी गई है, जो कि आइंदा माली साल में शुरू किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो जारी तरक्याती मनसूबे हैं उनके लिए 394 अरब 37 करोड़ और दीगर मनसूबों के लिए 43 अरब 22 करोड़ पे मुख्तस किए जा रहे हैं इस तारीखी बजट में, जो कि कल पंजाब हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। इसमें जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 42 अरब 5 करोड़, हायर एजुकेशन के लिए 17 अरब और स्पेशल एजुकेशन के लिए 2 अरब और लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एंड यूथ फेयर्स के लिए पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल में जो है 7 अरब 60 करोड़ और स्पेशलाइज्ड हेल्थ के लिए 86 अरब और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए 42 अरब 60 करोड़ पे मुख्तस करने जा रही है। इसके साथ साथ जो पंजाब का आइंदा माली साल का ये जो तरक्याती बजट जो मुरतब किया गया है, उसमें पॉपुलेशन वेलफेयर के लिए 3 अरब 80 करोड़ पे, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए 8 अरब रुपए, जबकि सोशल वेलफेयर के लिए जो है 4 अरब और वुमेन डेवलपमेंट के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। महकमा बल्दियात जो लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब का, उसके लिए 61 अरब 75 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। और पंजाब भर में सड़कों के लिए रिकॉर्ड बजट मुख्तस किया जा रहा है। 143 अरब रुपए की 1 अरब 43 अरब की जो है खती रकम पंजाब भर में सड़कों की तामीर के लिए आइंदा माली साल में मुख्तस की जा रही है। इसके साथ साथ इरीगेशन के लिए 25 अरब 80 करोड़ पे मुख्तस किए जा रहे हैं। महकमा तवानाई पंजाब के लिए 7 अरब 50 करोड़ पे और पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए 30 अरब और अर्बन डेवलपमेंट के लिए
40 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं आइंदा माली साल में। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट के हवाले से महकमा ज़राअत जो है उसके लिए आइंदा माली साल के तरक्याती मनसूबों के लिए 64 अरब 60 करोड़ रुपए, जबकि जंगलात के लिए 4 अरब, जंगली हयात के लिए 6 अरब 40 करोड़, माही परवरी के लिए 5 अरब 30 करोड़ रुपए पंजाब हुकूमत मुख्तस करने जा रही है। इसके साथ साथ महकमा खुराक पंजाब के लिए 40 करोड़, लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस करी है पंजाब हुकूमत। इसके साथ साथ कल जो पंजाब का आइंदा माली साल का नए माली साल का 2024-25 का जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए 10 अरब 70 करोड़ रुपए, माइंस एंड मिनरल्स के लिए 95 करोड़, टूरिज्म के लिए 6 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि गवर्नेंस एंड राइटी के लिए 20 अरब 70 करोड़ रुपए की जो है खती रकम जो है वो मुख्तस की जा रही है। इसके साथ साथ लेबर के लिए 40 करोड़ रुपए, ट्रांसपोर्ट के लिए 18 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जिसके तहत जो है पंजाब में मास ट्रांजिट के मनसूबे भी जो है वो तमाम तर इसमें शामिल हैं। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए, माहौलियात के लिए 10 अरब रुपए, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर के लिए 2 अरब 60 करोड़ रुपए पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल में मुख्तस करने जा रही है। तमाम तर डेवलपमेंट। ठीक है इदरीस शेख, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। सिंध का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल हो गई हैं। सिंध के अगले माली साल के बजट का हजम 745 अरब रुपए होगा। बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए रखे गए हैं। आपको अपडेट करेंगे इससे मतलब कि महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात ने बजट तजावीज़ समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी है, जबकि इसके तौर पर 20 अरब रुपये नए तरक्याती इक़दाम के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है और 20 अरब रुपये ने नए तरक्याती इक़दाम के लिए मुख्तस करने की भी मंजूरी दी गई है, जबकि बैरून ममालिक के इमदाद के मद में 250 अरब रुपये की तजवीज़ है। मुल्क भर में महंगाई का तूफान है, आवाम को रिलीफ देना पीपल्स पार्टी की तरजीह है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामेमन का सिंध असम्बली में पॉलिसी बयान, कहा कि सिंध के हर इलाके में बसें चलाएंगे। जी हाँ, ये कहा गया कि कुछ नए रूट्स शुरू किए हैं। ऑरेंज लाइन तैयार हो गई है। निगरान हुकूमत की कारकर्दगी सिफर रही। निगरान दौर में रेड लाइन प्रोजेक्ट की एक ईंट तक नहीं लगाई गई। हमने हुकूमत में आते ही काम शुरू किया। काम की लगन होनी चाहिए और साथ में ब्लू लाइन का काम भी शुरू हो गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत दूसरे रोज़ भी 3 घंटे तवील इजलास हुआ है, जबकि हेल्थ रिफॉर्म्स पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है और इजलास में चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर की वीडियोस पेश की गई, जबकि बाथरूम और ऑपरेशन थिएटर्स और दीगर सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आला का इजहार बरहमी किया गया। महकमा सेहत हुकाम की सरजनिश कर दी। कहा कि लाहौर के सबसे बड़े अस्पताल का ये हाल है तो बाकियों का क्या हाल होगा। साहिवाल में 8 बच्चे मर गए, हम सब जिम्मेदार हैं, जवाब देना होगा। इजलास की तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है नियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकास कौरी। वकास कौरी, इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है, बताइएगा। आज ही वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने आज 3 घंटे तवील इजलास में अस्पतालों की सूरत हाल पर शदीद इजहार बरहमी किया है। वज़ीर-ए-आला ने महकमा सेहत के हुकाम की सरजनिश की है। उनका कहना था कि अस्पताल के बड़े अस्पताल का ये हाल है तो बाकियों का क्या हाल होगा। साहिवाल में 8 बच्चे मर गए जिसके हम सब जिम्मेदार हैं। सूबाई मशीर अजहर कियानी की सरबराही में 3 रुकनी आला स्काई कमेटी भी बना ली है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का कहना था कि मुतल्लिका काम को और जिम्मेदारान को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसके अलावा सूबाई वज़ीर सेहत की सरबराही में एक मॉनिटरिंग कमेटी भी कायम की गई है। वज़ीर-ए-आला ने मुख्तलिफ शहरों के 11 बड़े अस्पतालों की रीवैम्पिंग की मंजूरी भी दे दी है, जबकि फील्ड अस्पतालों के साथ ठीक है वकास कौरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।